समाजवादी पार्टी का किला उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी के साथ भरभराकर गिरने लगेगा, इस बात की उम्मीद अखिलेश यादव ने सपने में भी नहीं की होगी। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उसके बाद कोई भी देख करके यही कह सकता है कि लोकसभा के चुनावों में जो अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसके चंद महीनों के भीतर ही उसका गुब्बारा फूट गया है। दरअसल जीत के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में अब तक कहा जा रहा था कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, केंद्र का डंडा उनके ऊपर चल गया है, केंद्र की तरफ से वो छूट नहीं मिल रही है, कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। अब योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ महीनों में अपनी फॉर्म ऐसे वापस पाई है और इस तरीके से आजाद नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव के माथे पर ना सिर्फ बल पड़ रहा है, ना सिर्फ बल की लकीरें पड़ रही हैं, बल्कि अब उनका राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खतरे में नजर आ रहा है। और ये हम सिर्फ यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में आपको हम हर वो प्रमाण देंगे जिसके जरिए 4 जून 2024 के चुनावी नतीजों के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा हताश और निराश नजर आ रहा था, उसके बीच योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद की किरण ही बनकर नजर नहीं आते हैं, बल्कि अपने विरोधियों को उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा टर्फ है किसी भी लोकसभा चुनाव में और किसी भी सामान्य चुनाव, विधानसभा चुनाव में, उसमें इस तरह से पटखनी दी है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ अपनी नेतृत्व और कौशल क्षमता में एक और स्टार जोड़ करके आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसका नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव के तमाम वो समीकरण 4 जून 2024 तक अखिलेश यादव की जो चुप्पी थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस कदर उनको मजबूर कर दिया उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में आने के लिए, जिसके बाद आईने की तरह सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों तक एक ऐसा गंभीर चोला ओढ़ लिया था, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी थी कि क्या अखिलेश यादव एक बड़े नेता, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, अपने पिता के तौर पर, जो पिता के कदम थे, जो पिता का जूता था, उसमें अपने पैर फिट करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में वो सब कुछ भर भरा करके तहस नहस हो गया है और योगी आदित्यनाथ ने यह स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है कि अब असली खेल शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और वो उपचुनाव अब सामान्य नहीं रह गए हैं। उन उपचुनावों में इस बात का एक बार फिर से लिटमस टेस्ट होने की उम्मीद है और होने जा रहा है कि आखिर असल में कौन कितने पानी में है। 4 जून 2024 के पहले अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ बंधे हुए थे, किसी तरह ने केंद्र ने उनके ऊपर कोई रोक लगा रखी थी, तो अब उनके एक्शंस में यह नजर आने लगा है कि अब उनको खुली छूट मिल गई है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब दोनों की तरफ से कह दिया गया है कि बाबा तुम्हारा ही सहारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक तकनीकी अपनाई 4 जून 2024 के नतीजों के बाद, वो उनको ही भारी पड़ती नजर आ रही है। और नतीजा ये हो रहा है कि अंदर खाने चर्चा अब इस बात की होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उभरे इंडिया गठबंधन के बीच भी एक तरह की फुटमस नजर आ रही है। अभी आपको खबरों में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर खाने ये बातें चलने लगी हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में, इस चर्चा के जरिए उन 6 बयानों का जिक्र करेंगे, जिसके जरिए बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने पूरा 360 डिग्री का एक टर्न ले लिया है। और आज जिस मोड़, जिस मुहाने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति खड़ी है, उसको बेहद गंभीरता के साथ समझ लेने की आवश्यकता है। और इस वीडियो में हम आपको उन तमाम बिंदुओं पर लेकर के चलेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय पर अखिलेश यादव थोड़े समय के लिए रिलेवेंट होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव अपनी उन्हीं पुरानी स्थितियों में नजर आ रहे हैं जो 2017 के चुनाव में थे, जो 2022 के चुनाव में थे। 2024 के इस महीने में, इस वक्त में अखिलेश यादव एक बार फिर से वहीं पहुंच गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे एक अपील, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हाय हेलो भी लिख सकते हैं। उसका मकसद या उद्देश्य यह है आपसे अपील करने का कि एक तरह का सहयोग होगा, उससे हमारी वीडियो को और लोगों तक, इस तरह का विचार रखने और उसमें यकीन रखने वाले लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है।
अब चलते हैं वीडियो में। सियासी दांवपेच में एक तुकबंदी बड़ी मशहूर है, कई राजनेता मौके मौके पर इसका इस्तेमाल करते हैं और आज हम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आपको उन पंक्तियों के साथ ही रूबरू करवाना चाहते हैं। इस पूरे विषय के साथ पंक्तियां क्या हैं कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा जरूर। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। इस वीडियो में चर्चा योगी आदित्यनाथ की होगी और उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन एक बार फिर से नए मौसम में नई फसल देने के लिए तैयार हो चुकी है और उस फसल में बहुत कम संभावना इस बात की है कि अखिलेश यादव के हक की फसल उगने वाली है। अब ये राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदली हैं, एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले समझिए कि लोकसभा चुनावों के वक्त वो कौन से तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अखिलेश यादव अकेले दम पर पूरे प्रदेश में सबसे शक्तिशाली मानी जा रही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पटखनी दी बल्कि एक ऐतिहासिक जीत भी भाजपा पर हासिल करी और अपने इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इन्होंने पाई। क्या फॉर्मूले थे? सबसे पहला जो पीडीए उनका फॉर्मूला था, जातीय गणितों को साध करके अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जो उनको लाल गुलाब के रूप में एक साथ लाल टोपी वाले 37 सांसद मिल गए। जो अखिलेश यादव को लगा भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई। दूसरा क्या था? दूसरा आपको अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के समय अखिलेश यादव बेहद सधे बयान दे रहे थे, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे थे जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के प्रति सॉफ्ट सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं उनके बीच किसी तरह की नाराजगी उत्पन्न हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे उन्होंने अखिलेश यादव को वोट दे दिया, इनकी सॉफ्ट स्पोकन होने की वजह से या चुप्पी की वजह से। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि उत्तर प्रदेश में जो भी जहां भी हर परिस्थिति के हिसाब से अखिलेश यादव किसी के भी दुश्मन नहीं नजर आए, लेकिन इन तीन चीजों से अखिलेश यादव एक समय के लिए माहौल बनाने में कामयाब रह गए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो वो सबको चौंकाने वाले थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह मुंह की खा चुकी थी। विश्लेषण करने वाले लोगों ने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ की आखिरी राजनीतिक पारी थी। इसके बाद यहां तक लोग चले गए ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उनको पटखनी दे दी है, जिसके लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर 2017 में सबसे बड़ा विश्वास जताया था। योगी आदित्यनाथ के सामने यह चुनौती थी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुमत साबित करके सरकार तो बना ली, लेकिन जो खेमा था भाजपा का वो बहुत निराश और हारा हुआ नजर आ रहा था। उसमें सभी बड़े नेता शामिल थे, सबके चेहरों पर वो उदासी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसके बीच में एक ऐसे नेता के तौर पर निकल करके सामने आए जो हम आगे आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इस चीज को किया, कि वो ऐसे नेता के तौर पर निकल करके सामने आए जिनको उस परिस्थिति का कोई मलाल नहीं है, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया जो हमने आपको सबसे पहले पंक्ति बताई है उसी को याद करिए कि वो पलट करके आए और जिन लोगों ने किनारों पर घर बनाया था एक एक करके उनको ध्वस्त कर दिया। सबसे पहला बयान जब योगी आदित्यनाथ के सामने इस बात का प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, यहां पर क्यों कर रहे हैं, जब सारा कॉन्स्पिरेसी बनने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, सरकार जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली है, ये तमाम विपक्ष ने प्रचारित कर दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया विधानसभा के अंदर, कहा मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लालच में नहीं आया हूं, अगर मुझे पद और प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मेरा मठ इससे कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा दे सकता है। मैं यहां क्या करने आया हूं, यहां यह तय करने आया हूं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। यह बेहद गंभीर लाइन थी। यह 4 जून 2024 के चुनावी नतीजों के बाद सबसे बोल्डेस्ट स्टेटमेंट है पूरे भारत में किसी राजनेता के द्वारा दिया गया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। और आपने देखा किस तरह से नवाब सिंह यादव से लेकर के तमाम लोग जो अपने आप को एक समय माफिया और टाइकून समझते थे, 1 मिनट में योगी आदित्यनाथ ने उनको ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया
जैसे आपको याद होगा 2022 के चुनाव के समय पूरे प्रदेश का एक नैरेटिव योगी आदित्यनाथ ने अकेले सेट कर दिया था। क्या बयान था उनका, शायद आप भूल गए होंगे। उन्होंने कहा था यह लड़ाई 80 बनाम 20 की है और प्रदेश की लड़ाई 80 बनाम 20 गई और योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठ गए। सिंगल लाइन नैरेटिव योगी आदित्यनाथ ने सेट किया था और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने वही किया। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसने सारी तस्वीर को साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे चल करके क्या रहने वाली है। और इसके जवाब में चूंकि अखिलेश यादव अपनी सारी ऊर्जा लूज बॉल पर छक्का मारने में वेस्ट कर चुके थे, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रह गया। इसके बाद गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम से कम यहां थूक वाली रोटी और हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा। जूस में आपने सुना होगा मलमूत्र मिलाने की जो बात आई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, वैसे ही ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इनका इलाज बस एक ही चीज है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर औरंगजेब और जिन्ना की आत्मा आ गई है। आपने आखिरी बार उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को किस नेता को इस तरह का बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए सुना था? और इन बयानों के जरिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक बात स्पष्ट कर रहे थे कि पूरी प्रदेश की जनता के मन में, राजनीतिक लोगों के मन में किसी तरह का कोई संशय ना रह जाए कि योगी आदित्यनाथ के हाथ बंधे हुए हैं इन बयानों के जरिए। और वो बयान सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि वो एक्शन में भी नजर आए। नेपाल के जरिए पाकिस्तान तक जो नकली करेंसी भेजने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेता थे, उनके ऊपर कार्रवाई करके ये दिखा दिया। कार्रवाई करा, अखिलेश यादव के सबसे करीबी अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर मुकदमा हो गया। कार्रवाई नवाब सिंह यादव के ऊपर हो गई। और बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब स्टेटमेंट दिया गया कि बुलडोजर कहीं पर नहीं चलेगा, यह बड़ा दिलचस्प है। सिर्फ बयानों तक योगी आदित्यनाथ सीमित नहीं रहे। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा और तमाम जो मुसलमान नेता थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो एफिडेविट था वो बड़ा दिलचस्प था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भैया पूरे प्रदेश में 2017 से एक ऐसा बुलडोजर नहीं चला है जो अवैध चला हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की प्रशंसा करी प्रदेश सरकार की। तो जो लोग पूरे देश में यह नैरेटिव बना रहे थे कि अब योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगी, एक झटके में कहा कुछ भी गलत नहीं किया है, जो किया है संविधान सम्मत किया है। और इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है और हम दोबारा से इसका कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, अखिलेश यादव को बोलने पर मजबूर किया। और बोलने के बाद जिस तरह का प्रत्युत्तर योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट रूप से आने लगा, उसके बाद आज की तारीख में आपको एक समाजवादी पार्टी का नेता फोरम पर बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरा काडर बैकफुट पर चला गया। जो सबसे बड़ी समस्या बन गई थी कि भाई इतनी सीटें ये लोग जीते हैं, इसके बाद तो जो उनके हाथ में जो ताकत आई है, उसके बाद तो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी के लोग या सामान्य लोग बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और सब लोगों को चुप करवा दिया और स्पष्ट कर दिया कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियो के सबसे शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने अकेले, जो अखिलेश यादव 7वें आसमान पर उनका कॉन्फिडेंस का स्तर था, उसको भरभरा के ला करके मिट्टी में पटक दिया। और यह कर दिया। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था, उसके बीच में भी दरार उत्पन्न हो गई है। कैसे? यह ऐसे हुई है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों को लेकर के दोनों के बीच खींचतान अंदरूनी रूप से बढ़ चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस पार्टी बहुत दिन नहीं रहना चाहती है। और जब योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ से हमला शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी को भी यह मौका लगा कि इसी मौके का फायदा उठा करके समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक के बीच घुसपैठ की जाए, जिसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अलावा सब लोग प्रदेश में लड़ रहे हैं। और यह इंडिया गठबंधन टूटता हुआ उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। 10 सीटों के उपचुनाव की जो बात है, उसमें भी यह चीजें नजर आएंगी। अभी तो सीटों के बंटवारे को लेकर के अंदर खाने जो बहस चल रही है, उसके बाद वोटों के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा होगी। और सपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को गिनवाते नजर आएंगे, देखो मुसलमान वोट हमारे इतना पास है, यादव वोट हमारे इतना पास है, ओबीसी का इतना है, दलित का इतना, ये गिनवाएंगे ये लोग। और इसके लिए मजबूर किया है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने। उस एकता के बीच खंड खंड कर दिया उस एकता को, कि पूरे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आए। जातिवाद की काट, सबसे बड़ी समस्या पीडीए जो थी, जातिवाद,
जातीय आधार पर गिन गिन करके वोट दे दी, सीटें दे दी, टिकटें दे दी। योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया और आज की तारीख में आपको ये हर चौक चौराहे पे चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे। वही लोग होंगे जो एक समय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो जातीय एंगल वाले नैरेटिव थे उसकी चर्चा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने 1 मिनट में उस पूरे नैरेटिव को पलट करके रख दिया और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक बटन पर काम चल रहा है। यह हमें आपको बताने के लिए, इसलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा आरोप लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान नहीं है। हमने शुरू में भी आपसे कहा कि योगी आदित्यनाथ ने स्टीयरिंग वापस ले ली है। कैसे वापस ले ली है उसका बताते हैं आपको, जो बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में है 75 जिले, 73 जिलों के प्रभारी मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से अकेले बदल दिए। किसी ने चूं चपड़ नहीं करी। इसकी खबर भी आपको नहीं लगी होगी क्योंकि कहीं चर्चा ही नहीं हुई, जिसका स्पष्ट संदेश है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आरएसएस की तरफ से योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी और पूरी व्यवस्था को दोबारा से बिल्ड करिए और हमको वही चाहिए जो नतीजा उत्तर प्रदेश में भाजपा को 14 और 19 के चुनावों में मिला है। 24 का स्वीकार नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खटाक से प्रभारी मंत्री बदले जाएंगे। और न सिर्फ यहीं तक, सारे नोडल अधिकारी 75 जिलों के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, मंत्रियों से जुगाड़ होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवा देते हैं बड़े बड़े लोगों की, उनका ही ट्रांसफर योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में कर दिया। इसके अलावा सारे आयोगों की भर्तियां पूरी कर दी। आपने बीच में खबर सुनी होगी, अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया तो बड़ी चर्चा होने लगी कि अपर्णा यादव नाराज हैं, अमित शाह से जाके मिलेंगी, तमाम चीजें कही गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ से 5 मिनट की मुलाकात हुई, बात सॉल्व हो गई और सारे आयोगों की भर्तियां जो लंबे समय से रिक्ति थी एक झटके में भर दी, कोई चूं चपड़ नहीं हुआ। सभी विधायक और एमएलसी आप अगर योगी आदित्यनाथ का आप ट्विटर हैंडल फॉलो करेंगे, हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि सिग्निफिकेंटली न सिर्फ बयान में बल्कि एक्शंस में वो चीजें नजर आने लगी हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया है। आप योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा दिन नहीं निकलते हुए देख सकते हैं जिस दिन 2-4 विधायक, 1-2 एमएलसी, 2-4 सांसद या पूर्व सांसद या कोई बड़े नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ के सामने ना बैठा हो और बातचीत ना कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ हर एक विधायक से, हर एक सांसद से, हर एक नेता से जो भाजपा से जुड़ा हुआ है उसको बुला करके बैठा करके लखनऊ में रिपोर्ट ले रहे हैं, जिसके जरिए 75 जिलों में जो हमने आपको बताया कि आरएसएस की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का सबसे बड़ा सिग्नल यही होता है। सबसे बड़ा जो आपको नजर आएगा वो यही नजर आएगा कि 75 जिलों के लोग एक आदमी को रिपोर्ट करने लगते हैं और संघ ने वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को तय कर दिया है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी का जितना नैरेटिव था वो धरा का धरा रह गया है। आज की तारीख में आपको अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी इसीलिए बैकफुट पर नजर आ रही है। और 10 जो विधानसभा की सीटों का उपचुनाव है, जिसको हम लिटमस टेस्ट कह रहे हैं, उसमें इस बात पर स्पष्ट रूप से अंतिम मुहर लग जाएगी कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के सामने राजनीतिक अस्तित्व का संकट आ गया है। भले ही उनके पास लोकसभा में सीटें हों, भले उनके पास विधानसभा में सीटें हों, लेकिन अगले चुनाव में जाने के लिए उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर आप साझा करें। कोई भूल चूक हुई हो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी बता सकते हैं, या आपकी कोई राय, कोई बात हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं आगे की वीडियो में उनके बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ लगातार हम इस विषय पर बात करते रहेंगे और उपचुनाव को भी समझने की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।